गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 धर्म की आड़, जिसको लिखा है गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने, जिनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में सन 1891 में। ठीक है, तो उन्होंने जो लिखा है, आज का जो हमारा समाज है, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे बार बार दंगे फसाद कराते रहते हैं, जो कम बुद्धि के लोग हैं उनका प्रयोग करते हैं चतुर लोग, और छोटी छोटी बातों पे सांप्रदायिक दंगे भड़का देते हैं। लोग अपने विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं और उनकी कही गई बातों को ही सही समझकर और अपना जान देने और लेने पे उतारू हो जाते हैं। तो इसी चीज को गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने इस पाठ में समझाया है। चलिए पढ़ते हैं इस पाठ को। इस समय देश में धर्म की धूम है, उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जिद की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर। आप देखते हैं कि कोई भी उत्पात या जिद किसके नाम पे की जा रही है? धर्म के नाम पर। ठीक है, रमुआ यानी कि हिंदू, रमुआ और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या ना जाने परंतु उसके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यह रमुआ नाम हिंदुओं के लिए बताया उन्होंने, और बुधुआ मियाँ यानी मुस्लिमों के लिए बताया है कि रमुआ और बुधुआ जो दोनों दोनों तरह की जातियां हैं, हिंदू और मुस्लिम, वो धर्म को जाने या ना जाने, यानी कि जो कम बुद्धि वाले लोग हैं वो धर्म को जाने या ना जाने परंतु धर्म के नाम पर मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इसमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता पूछता और दूसरे लोग उससे जिधर जोत देते हैं उधर जुत जाता है। जोत देने का मतलब है कि जिस साइड उसको लगा देते हैं कि भाई यहाँ पर देखो हिंदू धर्म का बहुत अपमान हो रहा है, या मुस्लिम को बोल देते हैं कि मुस्लिम धर्म का बहुत अपमान हो रहा है, ये हमारा अंत करना चाह रहे हैं, तो लोग पागल की तरह उसकी बात को मानकर विद्रोह करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जाहिलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। तो जो कुछ लोग चालू किस्म के हैं, चलते पुर्जे लोग जो हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो मूर्ख लोगों की शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं कि जिससे कि उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। सुगम है भी, आसानी से कह दिया जाता है कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ हो रहा है या मुस्लिम धर्म के खिलाफ हो रहा है, तो लोग भड़क जाते हैं। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, वो धर्म के बारे में अच्छे से किसी भी, ना ही गीता में लिखा गया है कि तुम दूसरे इंसान को मारो, और ना ही कुरान में लिखा गया है कि दूसरे इंसान को मारो, परंतु धर्म के नाम पर लोग ऐसा करने लगते हैं। लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। इसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेवजह फायदा उठा रहे हैं। पाश्चात्य देशों में धनी लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाई हुई अट्टालियां आकाश से बातें करती हैं। यानी गरीब लोगों की जो झोपड़ियां हैं उनके सामने वो बड़े बड़े अपार्टमेंट बना के रखते हैं। गरीबों की कमाई ही से तो वे मोटे पड़ते हैं, यानी कि गरीबों की कमाई से वे मोटे पड़ते हैं। यानी गरीब लोग जो मजदूर के रूप में उनके कारखानों में, उनके ऑफिसों में काम करते हैं, उनसे ज़्यादा काम करा के, कम पगार दे के, उनसे पैसे बचा बचा के ये लोग अमीर बनते हैं, और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहें। यह भयंकर अवस्था है। इसी कारण साम्यवाद, बोलेस्विज्म आदि का जन्म हुआ।
अब आगे लेखक बताते हैं कि हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थों की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्तियों का दुरुपयोग किया करते हैं। यानी कुछ ऐसे लोग हैं हमारे देश में जो इस तरह का कार्य करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वहाँ है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। कह रहे हैं जो विदेशों में क्या है कि अमीर लोग गरीबों को चूस रहे हैं, उनसे किसी न किसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा काम करा के कम पगार दे के अपने अमीर हो जा रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो उतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि उनकी बुद्धि की मार। वहां पे धन की मार है और भारत में क्या है, बुद्धि पर मार है। वहां धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मन माना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यानी कि मजदूरों को पैसा दिखाकर बुलाया जाता है काम करने के लिए और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए उनसे जरूरत से ज्यादा काम कराया जाता है। और यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना कि हमारे ईश्वर ने ये कहा है, हमारे अल्लाह ने ये कहा है और हमारे साथ ये बुरा हो रहा है, ये कह कह के लोगों को लड़ाना भिड़ाना। मूर्ख बेचारे धर्म की दुहाई देते और दीन दीन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियां खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहसा और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम ना होंगे। आपने बहुत सारे बार विवाद देखे होंगे कि भाई कोई भी हो तो कोई भी घटना घटी, अरे ये तो दलित थी और दलित के साथ सवर्णों ने बुरा किया, ठीक है, या सवर्णों को हिंदू मुस्लिम में झगड़ा हो जाए या ब्राह्मण ठाकुर में झगड़ा हो जाए या दलित और सवर्ण में झगड़ा हो जाए, मतलब कोई भी जातीय भी कारण लेकर और झगड़े को बढ़ा दिया जाता है। धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट ना हो। जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो। वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन ना बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरे का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने, ऐसी छूट होनी चाहिए, ठीक है। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान ना हो, कि ऐसा ना हो कि अलग अलग धर्म वाले हैं और किसी भी पॉइंट पे आके दोनों के दोनों टकरा जाएं, ठीक है। तो ऐसा कोई स्थान ना हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं जबरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। उन्होंने क्या बोला कि इस प्रकार का कार्य कैसा समझा जाए, देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाए। देश की स्वाधीनता के लिए जो उद्योग किया जा रहा है वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था। जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। यहाँ क्या कह रहे हैं लेखक कि जब हमारे देश को आजादी मिलनी थी तो उस समय वो क्या कह रहे हैं कि वह दिन निसंदेह अत्यंत बुरा था जिस दिन स्वाधीनता के क्षेत्र में खिलाफत, मुल्ला, मौलवियों और धर्माचार्यों को स्थान दिया जाना आवश्यक समझा गया। एक प्रकार से उस दिन हमने स्वाधीनता के क्षेत्र में एक कदम पीछे हटकर रखा था। अपने
अपने उसी पाप का फल आज हमें भोगना पड़ रहा है। बोल रहे उस समय अगर हमने इन मौलवियों और पंडितों को इतना बड़ा स्थान ना दिया होता, धर्माचार्य लोगों को, तो फिर हमको आज ये जातिवादी जो हिंसा का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़ा होता। तो उस पाप का फल आज हमको भोगना पड़ रहा है। देश की स्वाधीनता के संग्राम ही ने मौलाना अब्दुल बारी और शंकराचार्य को देश के सामने दूसरे रूप में पेश किया, उन्हें अधिकांश शक्तिशाली बना दिया। और हमारे इस काम का फल यह हुआ कि इस समय हमारे हाथों ही से बढ़ाई इनकी और इनके से लोगों की शक्तियां हमारी जड़ उखाड़ने और देश में मजहबी पागलपन, प्रपंच और उत्पात का राज स्थापित कर रही हैं। आप लोग अक्सर कहीं भी न्यूज़ सुनने बैठो तो सिर्फ आपको इन झगड़ों के ही समाचार मिलते हैं। महात्मा गांधी धर्म को सर्वत्र स्थान देते हैं। वे एक पग भी धर्म के बिना चलने के लिए तैयार नहीं, परंतु उनकी बात ले उड़ने के पहले, यानी कि आप भी कहो कि महात्मा गांधी धर्म पे चलते थे तो हम भी धर्म पे चल रहे हैं और हमारा धर्म है कि हमारे बीच में जो आएगा हम उसको मारेंगे। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप ये बात लेकर उड़ने के पहले, यानी ये बात को ही आप मान के आगे बढ़ने के पहले ये सोचो कि प्रत्येक आदमी का कर्तव्य यह है कि वह भली भांति समझ ले कि महात्मा जी के धर्म का स्वरूप क्या है। धर्म से महात्मा जी का मतलब धर्म ऊंचे और उदार तत्वों ही का हुआ करता है। उनके मानने में किसे ऐतराज हो सकता है? महात्मा जी ने धर्म को क्या बताया? ऊंचा और उदार तत्वों का है और उसको मानने में किसी को ऐतराज नहीं हो सकता है। अजा देने, शंख बजाने, अजान देते हैं ना मुस्लिम लोग, जो 3 बजे 4 बजे जब भी नमाज पढ़ते हैं 5 बार 5 वक्त, तो अल्लाह अकबर आप सुनते हो, उसको बोलते हैं अजान। तो बोलते हैं अजा देने, शंख बजाने, और हिंदू पूजा करते हैं तो शंख बजाते हैं। नाक दबाने और नमाज पढ़ने का नाम धर्म नहीं है। शुद्धाचरण और सदाचार ही धर्म के स्पष्ट चिन्ह है। 2 घंटे तक बैठकर पूजा कीजिए और 5 वक्ता नमाज भी अदा कीजिए। मुस्लिम लोग 5 वक्त का नमाज अदा करते हैं, तो कह रहे 2 घंटे बैठकर पूजा कीजिए या 5 वक्त नमाज भी अदा कीजिए, परंतु ईश्वर को इस प्रकार रिश्वत के दे चुकने के पश्चात यदि आप अपने को दिन भर बेईमानी करने और दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए आजाद समझते हैं, तो इस धर्म को अब आगे आने वाला समय कदापि नहीं टिकने देगा। अगर आप ये सोचिए कि 2 घंटा मैंने पूजा कर लिया तो भगवान आप पे गुस्सा नहीं होंगे और आप कोई भी गलत काम कर सकते हो या कोई दिन भर लोगों को तंग कर सकते हो, तो आपकी सोच गलत है। इस तरह के धर्म के नियम कानून आगे आने वाली पीढ़ी नहीं मानेगी और ऐसे धर्म आगे कदापि नहीं टिकेंगे। अब तो आपका पूजा पाठ ना देखा जाएगा, आपकी भलमनसाहत की कसौटी केवल आपका आचरण होगी। सबके कल्याण की दृष्टि से आपको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा और यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारेंगे तो नमाज और रोजे, पूजा और गायत्री आपको देश के अन्य लोगों की आज़ादी को रौंदने और देश भर में उत्पातों का कीचड़ उछालने के लिए आजाद न छोड़ सकेगी। यानी इस तरह के कार्य करने के लिए दुनिया आपको छोड़ेगी कि नहीं कि आप अपनी मर्जी का काम ऐसे कर लो। ऐसे धार्मिक और दीनदार आदमियों से तो वे ला मजहब और नास्तिक आदमी, नास्तिक मतलब जो भगवान पे विश्वास ना रखता हो और ला मजहब जो मजहब के अनुसार ना हो, तो ला मजहब और नास्तिक आदमी कहीं अधिक अच्छे हैं और ऊंचे हैं जिनका आचरण अच्छा है, जो दूसरों के सुख दुख का ख्याल रखते हैं, जो मूर्ख को किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए उकसाना बहुत बुरा समझते हैं। ईश्वर इन नास्तिकों और ला मजहब लोगों को अधिक प्यार करेगा और वह अपने पवित्र नाम पर पवित्र काम करने वालों से यही कहना पसंद करेगा कि मुझे मानो या ना मानो, तुम्हारे मानने ही से मेरा
ईश्वरत्व कायम नहीं रहेगा। दया करके मनुष्यत्व को मानो, पशु बनना छोड़ो और आदमी बनो। तो इस पाठ में पूरा गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने यही समझाया है कि धर्म के नाम पर दंगा फसाद ना फैलाइए, इंसान को इंसान समझिए और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी बात को वो बताना चाह रहे हैं। आशा है आपको पाठ पूरा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।